लाहौर में पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में पेशरफ्त, 6 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिमान को शूटर्स की सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। शूटर्स को लाने वाली गाड़ी गुजरांवाला से रेंट पर ली गई, जिसे तहवील में ले लिया गया। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। हमले हफ्ते के आखिर में किए जाएंगे, कई रोज़ जारी रह सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना से खिताब करते हुए कहा, ईरानी मुझे इश्तियाल दिला रहे हैं, ईरान पर सख्त हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सख्त हमलों से क़दामत पसंद कमज़ोर हो जाएंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को अहम तंसीबात पर हमलों से खबरदार कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है और इरादा भी। जामे मंसूबा तैयार है। ईरानी कमांडर खातिमुल अंबिया ब्रिगेड मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने कहा कि जहारियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका को अंदाज़ा हो गया कि फ़ौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिम व मलजूम है। ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक हमला ओमान के इलाके लीमा से तकरीबन 11 नॉटिकल मील शिमाल मशरिक में हुआ। उधर कुवैत ने ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। कुवैती फ़ौज का कहना है मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले दुश्मन ड्रोन्स मार गिराए गए। वो बयान जज़ीरे पर सरकारी तनसीब और शहरी गाड़ी को नुकसान पहुँचा। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान से जंग के दौरान अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम के ज़खायर में नुमायाँ कमी। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने हथियारों के ज़खायर की बहाली के लिए अरबों डॉलर्स के हंगामी फंड्स की दरख्वास्त कर दी। फंडिंग में पैट्रियट और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, थॉड इंटरसेप्टर्स की दोबारा खरीदारी शामिल। अमरीका के पास पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स की तादाद जंग से पहले तकरीबन 2300 थी, जो कम होकर 827 रह गई। थॉड इंटरसेप्टर्स की तादाद 452 से कम होकर 278 रह गई। अमरीकी दिफाई हुकाम और माहिरीन का मिसाइल निज़ाम के ज़खायर में कमी पर तशवीश का इजहार। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का दूसरा मरहला कल सजेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और मुहाजिरीन के 12 हलकों में पोलिंग होगी। एल 25 से 45 के हलके शामिल। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 4 सूबों में 1057 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग स्टेशन पर तमाम इंतजामात मुकम्मल। हसास इंतखाबी मवाद अमले के सपुर्द। बैलेट पेपर्स और सरकारी रिकॉर्ड फराहम। पुलिस सिक्योरिटी में पोलिंग सामान की तरसील जारी। एक विफाक और 4 सूबों की वजह से इख्तियारात मुल्क के कोने कोने तक नहीं पहुंच रहे। क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 70 लाख और 4 सूबे थे। 2023 की मरदमशुमारी के बाद पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। अवाम में महरूमियों के बाइस बददिली पैदा हो रही है। बद इंतज़ामी की वजह से लोग अब रियासत के खिलाफ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अस्पताल बनाने का इख्तियार और पैसा मुंतकिल हो गया। वफाक से सूबों को 7,800 अरब रुपए मिले। फॉर्म 47 की हुकूमत नाकाम हो गई। इस सिस्टम के वज़ीर दाखिला ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। अब आपको एहसास हो गया है तो मामला ठीक करें। बातें करने से मसला हल नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले कराची में जमात इस्लामी का मेयर बनना था, जो नहीं बनने दिया गया। जिन लोगों को 17 सीटें नहीं मिली उनको पंजाब दिया गया है। क्या इंसानों की मंडी लगाना आईनी रास्ता होता है? गुड गवर्नेंस के लिए जो बेहतर हो वो होना चाहिए। नए सूबे तब बनेंगे जब वज़ीर आज़म चाहेंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी के कहने से कुछ नहीं होता। काबीना नहीं, हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। पीपल्स पार्टी करप्शन और अखलाकियात पर लेक्चर ना दे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क से रोशनियां छीन ली थी। सूबाई वज़रा पंजाब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा अवाम पूछ रहे हैं सिंध में दानिश स्कूल कब बनेंगे। वज़ीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने कहा मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद करना है, अमली तौर पर दिखाने के लिए इनके पास कुछ नहीं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है।
पंजाब के वज़रा को सिंध में होने वाले तरक्याती कामों का इल्म नहीं। पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद हैं। दोनों वज़रा सिंध आएँ, उन्हें सहूलियात दिखाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास सूबे बनाने का इख्तियार नहीं। सूबे बनाने के लिए पहले सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करेगी। पंजाब में बैठा कोई शख्स सिंध में नए सूबे की बात नहीं कर सकता। नून लीग ने हमेशा धांधली के जरिए इख्तियार हासिल किया। पीपल्स पार्टी ने कभी धांधली के जरिए इख्तियार हासिल नहीं किया। हम कौमी या सूबाई असम्बली में खैरात की सीटों पर नहीं बैठे। कराची में डाकुओं की फायरिंग से सब्जी फरोश जाम हक। पुलिस के मुताबिक खारा दर में 2 डाकू लाइट हाउस के करीब वारदात के बाद फरार हो रहे थे। मीठा दर पुलिस ने ताक़ुब किया। मुकाबले के दौरान डाकुओं की गोली सब्जी फरोश आसिफ को जा लगी। दोनों डाकू मौके से फरार। मुलजिमान की तलाश जारी। रवा साल डाकुओं की फायरिंग से जाम हक शहरियों की तादाद 45 हो गई। कोयटा के नवाही इलाके सौरंज में कान हादसे में मजीद 2 मजदूर जाम बहक। तादाद 36 हो गई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। आखिरी 2 मजदूरों की लाशें भी निकाल ली गई। अस्पताल मुंतकिल। माइंस हुकाम के मुताबिक 34 जाम बहक कानकरों की लाशें आबाई इलाकों को रवाना। और पंजाब में मानसून बारिशों का सिस्टम मौजूद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्तान और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। नूरपुर थल में बारिश से जलथल 1। कराची में आज शाम को गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। उधर फिरोजवाला में सैलाबी पानी 8 रोज से आबादियों में मौजूद। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। सैलाब मुतासरा इलाकों के लोग बीमारियों में मुब्तला हो गए। तौसा शरीफ में रोद कोही के रेले से कोट मोहई का हिफाजती बंद शदीद कटाव का शिकार।